हमारे पीछे कोसी नदी बह रही है और हम इसके पार एक गांव में जा रहे हैं जिसका नाम है बिशुनपुर। वहाँ पे बीच में जहाँ पे वो बांस बल्लियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे बांस का एक पुल था। अच्छा, उसको कौन बनाया? पब्लिक सब ही आपस में बनाया था। पब्लिक सब चंदा इकट्ठा करके? जी 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 जी। अच्छा, तो लागत कितना आता होगा उसका अंदाजा है कुछ? 15 लाख के आसपास। 15 लाख। और ये हर साल बहता है या बना रहता है? नहीं, हर साल बह जाता है। 100 रुपया का कीमत आपके लिए कितना है? हम लोग को हाँ, 100 रुपया कमाने में हम लोग को तो भर दिन में 12 घंटा में नहीं मिलता है। सब्जी साग नहीं लिए, पैसा कम गेले, गुड़ के चल तो गुड़ के चल एलिए। मांसे धिया पुता के दलिए ना किन दवाई गेलिए, 5 गो बच्चा ला गोपालपुर, सबके मांस दिया पड़ले किन किन के। कह रही हैं कि जब उन्होंने वो मास्क खरीदा था, वो दोनों बता रही हैं, तो उन्होंने उस दिन सब्जी नहीं खरीदी थी। वो जो काम से गई थी जो सामान खरीदने, वो सामान नहीं खरीदा था, बस मास्क खरीदा था। फिर पैसा नहीं रहा था बाकी सामान के लिए, तो मास्क लेके ही आ गई थी। नमस्ते, लल्लन टॉप की टीम कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए बिहार आई है और हमें ज़िला सहरसा में, ये हमारे पीछे कोसी नदी बह रही है और हम इसके पार एक गांव में जा रहे हैं जिसका नाम है बिशुनपुर। और हम देखने जा रहे हैं कि ये नदी पार के जो गांव हैं उनके यहाँ हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, जब उनको इधर की तरफ आना होता है तो वो कैसे आते हैं, नाव की रेगुलरिटी क्या है, क्या हर वक्त नाव मिल जाती है, क्योंकि पहले एक बांस का पुल हुआ करता था लेकिन अभी जो आंधी तूफान चला उसमें वो उड़ गया। तो कैसा साल भर का हिसाब किताब रहता है उनका, सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र कौन सा पड़ता है और उसकी हालत क्या है, तमाम चीज़ें ये देखने के लिए हम उस तरफ जा रहे हैं और हम उनसे कोविड के बारे में भी, उनके अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। आपका है ना नाव? क्या नाम है? विद्यानंद यादव। रोज चलाते हैं आप? रोज चलाते हैं। साल भर? साल भर। कितना टाइम लगता है पार होने में? लग जाता है 20-25 मिनट। 20। अभी जब, और एक बार जब नाव आती है कितनी देर पे वापस उस तरफ जाती है? 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा इंतज़ार करते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी नाव निकल चुकी है घाट से। हम लोगों से भी तब तक ये यात्रा जो है, इस दौरान हम बात करते हैं लोगों से कि जब नदी का जलस्तर बढ़ता है, जब बाढ़ आती है तब क्या होता है। उन्होंने मोटर स्टार्ट कर दिया है, फिर भी आवाज़ तो आ रही होगी ना? हाँ, ये बताइए, वहाँ पे एक बांस का पुल था ना, वहाँ पे बीच में जहाँ पे वो बांस बल्लियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे बांस का एक पुल था। अच्छा, उसको कौन बनाया? पब्लिक सब ही आपस में बनाया था। पब्लिक सब चंदा इकट्ठा करके? जी 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 जी। अच्छा, तो लागत कितना आता होगा उसका अंदाजा है कुछ? 15 लाख के आसपास। 15 लाख। और ये हर साल बहता है या बना रहता है? नहीं, हर साल बह जाता है। ये हर साल बह जाता है? हर साल बह जाता है। और ये 15 लाख के तकरीबन खर्चा करके, चंदा इकट्ठा करके लोग करते हैं, सरकार नहीं करती? जी नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हर साल बहता है, हर साल पुल बनता है, हर साल लागत आती है, फिर वो बह जाता है। जी जी मैम, हर साल ये बह जाता है, फिर हर साल ये जब पानी घटेगा, कोसी जब जाएगी उसके बाद फिर हर साल ये बनेगा। 4 महीने चलते हैं, 15 लाख की लागत से बनता है ये। और उनका खर्चा आता कैसे? जो लागत वो लगाते हैं उसका रिकवरी कैसे होता है? ऐसे ही जैसे खर्चा इसमें लगता है, हम आपस पब्लिक जब टपते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं, वही लोग 10 रुपया 20 रुपया करके देते हैं। आप जब बाइक लेके जा रहे हैं तो आपका किराया कितना होगा? 20 रुपया। 20 रुपया। और बाकी अगर मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है तो हमको 10 रुपया देना होगा? जी मैम, 10 रुपया। और इसी से उनका लागत पूरा आ जाता है क्या? हाँ, आ जाता है। 15 लाख पूरा आ जाता है? आ जाता है। यानी इससे पता चलता है कि आने जाने की नियमितता कितनी ज़्यादा होती होगी, कितने सारे लोग हर दिन उस पार से इस पार और इस पार से उस पार जाते होंगे, तभी वो लागत पूरी आ जाती है। पर आप समझ रहे हैं कि ज़रूरत है, इसीलिए लोग खर्चा करके आपस में भागीदारी से पुल बनाते हैं, पर सरकार की तरफ से कोई पुल का निर्माण नहीं किया गया।
ठीक है, चलते हैं उस पार। कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए हम हैं सहरसा ज़िले में और हम यहाँ नदी कोसी के पार से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और हम कोसी के इस तरफ बसे गाँव का हाल देखने आए थे। कोसी के इस तरफ जिस पार हम खड़े हैं वहाँ तकरीबन इस साइड में 25 के गांव हैं। तो आप यहाँ की दिक्कतें जब सुन रहे होंगे, जब ये लोग अपनी अगर दिक्कत होगी और वो इस बारे में बताएंगे, तो जो भी चीज़ें होंगी वो उन 25 गाँवों की आवाज़ समझिएगा, क्योंकि स्थिति कमोबेश एक जैसी है। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? जगदीश शर्मा। बताइए, इधर कोई अस्पताल है? जी नहीं, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। आपके इधर नदी के इस पार नहीं, अस्पताल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। तो आप लोगों को कुछ काम होता है तो कहाँ से पूरा यात्रा बताएंगे कि कितना लंबा यात्रा होता है, कैसे कैसे जाते हैं, सरकारी अस्पताल कौन सा नज़दीक पड़ता है, वहाँ तक कितनी देर लगती है पहुँचने में? सर, यहाँ जो है अगर हम लोग को तबीयत ख़राब होता है या बुखार लगता है तो यहाँ हम लोग 100 रुपया 9 वाले को देते हैं, तब उस पार जाते हैं। और उस पार से अगर सहरसा अगर मन हो गया तो वैसा बीमारी है तो सहरसा चले जाते हैं। तो यहाँ से राजनपुर से लेकर के सहरसा 100 रुपया एक व्यक्ति पर लेता है। बस में कि टेम्पो में? टेम्पू से हो या बस से हो, एक आदमी का 100 रुपया। 100 रुपया देसी टेम्पू ये रखिए, देसी टेम्पो है, देसी टेम्पू में चलता ये है। रखिए। हाँ, मिल जाता है, कभी जाइएगा तो मिल जाएगा टेम्पो। हाँ मिलता है, हाँ मिलता है, टाइम से मिलता है। 100 रुपया का कीमत आपके लिए कितना है? हम लोग को हाँ, 100 रुपया कमाने में हम लोग को तो भर दिन में 12 घंटा में नहीं मिलता है उतना मजदूरी। जो राइट कर रहे अभी देहात में नहीं मिल रहा है। क्या काम होता है आपके घर में बाबा? यहाँ काम होता है या खेती गृहस्थी का है, मजदूरी क्लास का, किसानी जो होता है। आप लोग दूसरे के खेत में काम करते हैं कि अपना ज़मीन है? दूसरी को खेत में काम करते हैं, दूसरे ज़मीन को हम लोग मनहुंडा और 20 रुपया 1000 बीघा उनको बटैया पर खेत लेते हैं। बटैया। आधा आधा मिलता है उपज में? आधा नहीं, उसको 20,000 रुपया हम लोग दे देते हैं उसको उपजा करके। जब वो बस उसमें बच गया खाद पानी ले दे करके तो कुछ बचा, या नहीं तो वो ले दे करके सटपट जो माल जाल घास भूसा खिलाए, बस वही था। तो आप तो बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं। हाँ। मान लीजिए हम आपका बात समझें तो आपका खेत यहाँ से कितना दूर है? हमारा खेत, यहाँ खेत नहीं है, जो भी है बस डिहेत है, जो देखते हैं ये घड़े घड़े है। बताइए ना, दूसरे के वही जमीन वही करते हैं। नहीं, वो उसी को खेत हम कह रहे हैं जिसको आप बटैया का बोल रहे हैं। तो आपका जब बाढ़ आता है तब आपका नदी मतलब खेत हर साल डूबता है या बच जाता है? हर साल डूबता है। धान का फसल जो है कभी नहीं होता है, हर साल दहा जाता है। और उसका पैसा आपको 20,000 तो देना पड़ता होगा, हाँ, खेत जिसे आप वाला- बटाई पे हाँ, लिए हैं। जिसको खेत जमीन है उनको देना पड़ता है। तो वो कहाँ से आता है? नुकसान तो उसमें तो कुछ निकलता नहीं है पैदावार। हाँ, वही मजदूरी करके उसको पूरा करना होता है, मजदूरी करके। मतलब खेती के लिए अपनी ज़मीन नहीं है तो बटाई पर जिनके पास ज़मीन है और वो खेत जोत नहीं सकते, कुछ और काम करते होंगे, आय के और ज़रिए होंगे, उनसे बटाई पर खेत लिया। फिर हर साल नदी की बाढ़ आई और इनका खेत डूब गया, पर 20,000 रुपये जिनसे बटाई पे लिए हैं उनको तो देना पड़ेगा। तो फिर वो पैसा चुकाने के लिए और बाकी खर्चा चलाने के लिए व्यक्ति मज़दूरी करता है। और उन्होंने बताया कि अगर वो 12 घंटे भी मज़दूरी करेंगे तो देहात के इन इलाकों में मज़दूरी की दर काफ़ी कम है। 100 रुपये आपको नहीं मिलेगा। 100 रुपया या 100 रुपया दे 100 रुपया 100 रुपया 150 रुपया ऐसे मिलता है। किसी की दिन भर की कमाई वो एक व्यक्ति यहाँ से नाव किराए पर अगर रात बिरात जाना है, वैसे तो 10 रुपये में आप चले जाएंगे, नाव पार हो जाएंगे, पर उसके लिए इंतज़ार करना होता है। कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक नाव वाला जो चला रहा है उसके नाव भर नहीं जाती है, ग्राहक पूरे नहीं हो जाते हैं। तो अगर आपको इमीडिएटली जाना है तो आप 100 रुपया उसको किराया भाड़ा देंगे। फिर आप यहाँ से एक जो स्थानीय सेंटर है राजनगर,
राजनपुर, वहाँ पे आप जाएंगे और फिर वहाँ से अगर आपकी बीमारी बड़ी है तो आपको सहरसा जाना पड़ेगा जो ज़िला अस्पताल है। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको टेम्पो वाला हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति 100 रुपया लेगा। तो आपने ये जर्नी समझ ली। अब ये तो हो गया आसान सा पार्ट, ये फिर भी आसान था। अब थोड़ा इस पर डिटेल से वैसे बात करते हैं कि किस किस तरीके का आप लोग को जो बीमार होते हैं, मान लीजिए नदी का प्रदेश है, इलाका है पानी का, तो किस किस तरह का ज़्यादातर आप लोगों को तकलीफ़ रहता है? कोसी क्षेत्र में दिक्कत रहता है हर महीना भी, या सुखाड़ हो या भादो हो। प्राइवेट नाव चलता है, प्राइवेट सुखाड़ में लेता है अभी 10 रुपया इधर से, 10 रुपया उधर से, 20 रुपया। आप लोग को बीमार जैसे होता है, सर्दी हुआ, बुखार हुआ, पेट खराब की, जल से जो पानी से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जल जनित बीमारियां, वो होता होगा, जैसे पेचिश लग गया है ना, उल्टी, और महिलाओं को जैसे बच्चा हो, बच्चे प्रसव है तो वो दिखवाने के लिए, इन सब तमाम चीज़ों के लिए तो इलाज मिल जाता है। जब इतना मशक्क़त दिक्कत उठा के जब वहाँ जाते हैं अस्पताल तक, तो आप लोग का नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पड़ता है? महिषी राजनपुर जो है ना, हाँ, स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ हम लोग सुनते हैं मगर वहाँ मिलता नहीं है कुछ। आप लोग सुने हैं कि वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, मिला कभी नहीं? मिलता नहीं कुछ है। तो आप लोग प्राइवेट के हवाले हैं? प्राइवेट जाते हैं ऐसे भाड़ा तारा दे करके, वही राजनीपुर बहुत मेडिकल है, वहाँ अपना दवाई लेते हैं और चले आते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसा कुछ हुआ है क्या कि कभी कोई मरीज़ को ले जाते हो, ले जाते जाते उसका मौत हो गया हो? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ है अभी। जैसे एक दादी थी यहाँ पे, दादी बोल रही थी कुछ बोले तो की जो। अच्छा, वो उनको कह रहे हैं कि तुमको बोलने में क्या होता है, तुम बोलो ना। क्या नाम है आप? तरह बीमारी सहरसा में जब गए तो पटनो जाए लोग, दरभंगो जाए लोग, बहुत तरह के न बात है। लेकिन यहाँ अस्पताल तो नहीं है, वो तो है तो डूबी आती है, प्राइवेट है, कोई कनी मनी दवा रखता है, अपना देता है कि कोई जांच प्रकार है वहाँ कोनो राजनपुर में कोनो जांच प्रकार है? कोई जांच प्रकार नहीं। अब सहरसा नहीं होता है तो कहता है सहरसा जी, सहरसों में नहीं हुआ, वैसा बीमारी रहता है तो कहता है पटना जाइए, दरभंगा जाइए। तो दादी अहाँ किछु कहत रहिए कनी देर पहले, ककरा कथी गड्ढा रहे तो के खसि पड़ल रहे, की नाम भेल अपने के? हमर नाम छै देवकी देवी। अच्छा, तो की कहत रहिए कि खसि पड़ले गड्ढा में? खसि पड़ले, बता दियो ये। हाँ बताओ। अहाँ कहू ने, अहीं कह सकै छी। पासमान के रहे लड़का, सुआसिन के रहे, आ मने शादी ब्याह रहे अइले, आ ता एने मिले जुले लागले, आ बच्चा खेले धुपै ले गेलै कनिटा, बस गड्ढा में डूबि गेलै। एक घड़ी के बाद खोजे लागले तो बच्चा अलगल, आ निकाल के जा राजनपुर गेलै तो रास्ते में मरि गेलै। शादी ब्याह का टाइम था, वो बच्चा भी वो जो शरीक होने आए थे परिवार उनमें से किसी का था, लोग उधर चीज़ों में प्रयोजन में बिजी थे, बच्चा खेलने लगा, गड्ढे में पानी था, बच्चा गिर गया और उसको उठा के ले जाया गया। जब तक राजनपुर ले जाते वहाँ पे नदी पार करके वहाँ तक पहुँचते, तब तक बच्चा बीच में ही मर गया। एहन आरो कहियो भेलै है जो इलाज के लेल जाइते जाइते आदमी खत्म हो गेल है? ओते पता नहीं छै, एते नहीं बुझल है। ठीक छै, जे जेना ककरो बच्चा होवला रहै छै औरत सबके, तो ओकर सुविधा भेटै छै? जाए छै हॉस्पिटल में तब कुछ मिले छै, आ नहीं घर में रहे छै तो कुछो नहीं मिले छै। कते बेसी लोग कते करे छै कि घरे में अपन बच्चा भ जाय छै? बस बेसी लोग के घरे में है छै। किया है छै तो ए पार टपै छै 100 टका दे के ओइ पार जाय पड़े छै, आ ओइ पार जे जाय छै तो 300 टका 400 टका ले छै टेम्पू वाला, तब हॉस्पिटल पहुंचाबै छै। अच्छा, तो कोई ओइ डर से नहीं जाय छै। नहीं जेबे केना जेबे एते टका ला के? यहाँ से बता रही हैं कि ज़्यादातर जो प्रसव होता है, जो डिलीवरी होती है, वो घरों में ही कर देते हैं। वह जो गांव में दाई ताई रहे छै, वो जो पलैन, हाँ
पलहन जे रहै छै आइ माय कोई पकड़ के ऊपर सोता भए जाइ छै। भऽ जाइ छै। ज़्यादातर महिलाओं की जो डिलीवरी है वो घर के ही अंदर होती है और इसलिए क्योंकि पहले तो 100 रुपया मतलब क्योंकि आप इमरजेंसी में जा रहे हैं ना, आपको तत्काल ज़रूरत है, आप वेट नहीं कर सकते कि नाव भरेगी और तब नाविक चलेगा उसको ले जाएगा, तो आप पूरा हायर करते हैं और 100 रुपया देते हैं। फिर आप जब नदी के उस पार पहुँचते हैं तब महिसी वाला की नारायणपुर वाला में जेल है, महिसी वाला तक अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ तक जाने के लिए टेम्पू करेंगे और टेम्पू के लिए 300-400 रुपया लगेगा। वो पैसे गरीब की जेब में होते नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि गरीब के पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं, तो इसलिए वो खर्च करने की स्थिति में नहीं होता और वो घर में ही हो जाता है। तो अहाँ के कते बच्चा है? 5टा। की नाम भेल? रूपम देवी। अहाँ के कोनो बच्चा अस्पताल में भेल है? हाँ भेले। भेल है सबटा? नहीं एक ठो भेले। एकटा भेल रहे। अच्छा, बाकी सबटा घर में? अच्छा, एकटा की करबै दीदी, जा सकबै, गरीब छियै तऽ अहेमे रहि जाइ छियै तऽ भए जाइ छै। घर में की है के घर में काज करे वाला? काज करे वाला घर में परदेसे खटे छै, गरीब दुखिया छियै। अहाँ के छथि घर वाला? नहीं बाहर में छै। बाहर में छथि? कतऽ काज करे छथि? दिल्ली में। दिल्ली में काज कर, दिल्ली में काम करते हैं इनके पति। तो दिल्ली में की काज करे छथिन? ठेकेदारी आर करे रहे, लेबरे करे छै। लेबर छथिन? अखन तो ओहो ने खर्चे, घर में तो कुछ मिलबे नहीं करे छै, बाल बच्चा भूख मरे छै। तो लॉकडाउन जो ओतऽ लगले दिल्ली में, तो अहाँ के घर वाला वापस एलथि? नहीं ओतै छथि? ओतै छै। तो ओतऽ काज भेट रहल छनि एखन? काज नहीं मिले भेटै छै, छनि? कभी मिले छै तो करे छै, नहीं मिले छै तो नहीं करे छै। तो इनके पति दिल्ली में रहते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। जब से वहाँ पे कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा है तो उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है और आमदनी बंद हो गई है। वो कह रही है कभी कभी भूख मरे छै, कभी घर में भूख मरे छै दीदी। पहले कते पैसा पठाबैत रहे जखन कोरोना नहीं कमाए छै, नहीं बाल बच्चा के खाए ला मिले छै दीदी, नहीं तहन पर बस्तर मिले छै, कुछ नहीं मिले छै। राशन कते भेटैया? राशन कते मिले छै? 5 गो छियै आ 2 महीना पर तो हे 4 किलो का 2 महीना पर भेटल है। 2 महीने पे इनको राशन मिला। बच्चा पर 4 किलो, एक बच्चे पे 4 किलो। 2 महीना पर 2 किलो दै छै। 2 किलो दै छै। 2 किलो की 4 किलो दीदी? सब 2 किलो कहे छथिन। नहीं एक बच्चा पर 4 किलो दै छै। ये 3 काट ले छै, काट ले छै? काट ले छै। अच्छा, एक सेकंड। उनको अहाँ के पर बच्चा घर में 5 बच्चा, एकटा अपने अहाँ, एकटा घर वाला, तो अहाँ 6 प्राणी के राशन उठावे छी। ये 6 लोगों का राशन उठाती हैं आ एक आदमी पर अहाँ के 4 किलो भेटैया। कथी चाउर? चाउर गहूँ मिला के मिले छै एक बच्चा पर 4 किलो। 4? अच्छा, 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ। तो हाँ दबे करे छै। हाँ 2 किलो गहूँ 2 किलो चाउर, तो हम कौन खराब? हाँ, वो वही कह रही हैं कि वही थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ पर व्यक्ति मिलता है। और किशो भेटे है? ना कुछ नहीं, कंट्रोल में कुछ नहीं। अच्छा, चीनी तिन्नी सब ना कुछ नहीं, चाय पत्ती नहीं, चीनी कुछ नहीं, सफाई कुछ नहीं। खाली 2 किलो आटा, 2 किलो गहूँ, सॉरी 2 किलो गहूँ, 2 किलो चावल टा बस। अच्छा। और कुछ नहीं मिला है। चना दल करो महीना। एक किलो चना दल कर। एक महीना 1 किलो चना भी मिला। चना मिला छै तो अन्य जे छै ने से जब दे रहे तब 1 किलो के चना। हाँ तब जब दे तब 1 किलो तब 1 किलो के चना दे रहे। कतना चीनी आर दे रहे, कुछ दबे 3 बार इनको आज तक चना मिला है, ये बता रहे हैं 1-1 किलो। तब कथी कहै छै तऽ अहाँ कहैत रहियै जे कंट्रोल में काटि लैए, राशन देबऽ काल में काटि लैए? काट ले छै सफाई। कते काटि कऽ दैए? ओ अपन हिस्सा राखि लै छै? कहू ने, लाम थोड़े ने अहाँ से पूछै छी, एहिमे लजा के कोन बात छै? ककरो से डरा के थोड़े ने गप छै। सबके काटै छै? कते कते? कितना काटे हेतै? 2 किलो के काटे हेतै, एक आदमी पर 1 किलो काटे हेतै, एक आदमी पर 5 किलो के दै छियै त मोर 1 किलो काट ले। हाँ 1 किलो अच्छा, एक 5 किलो मिलना होता है तो पर व्यक्ति बता रहे हैं कि 1 किलो काट काल में जखन काटि लैया तऽ अहाँ सब कहै नहीं छियै कि कथी के तू कटला? हाँ कहने छै त हमरा आर के
कहै छियै तऽ नहीं मानैया, काटे लैया। काट ले छी। मतलब ऐसे लोगों से भी जो गरीब हैं और ज़रूरतमंद हैं उनको घर में एगो टका है ने ओन ये खाए ले, कर्जा वाला तंग करत रहे ने एगो टका है दलक नहीं दलक कोनो बात नहीं। बाल बच्चा भूखल मत एगो टको ले तरपै छै। तो अहाँ सबके घर वाला बाहर काज करै छथि? बाहर से भगा देलकै मारि के, लॉकडाउन में मारि के भगा देलकै, बाल बच्चा या भूखल मरै छै। लॉकडाउन में मार के भगा देलक? कौन गाँव? भगा दिया ओतऽ से मार के। दिल्ली से भगा दिया। लुधियाना, अहाँ के लुधियाना, अहाँ के दिल्ली। इनके पति दिल्ली, इनके पति लुधियाना। लॉकडाउन लगा, वो कह रहे हैं कि मार के पीट के भगा दिया। तो कोनो झूठ बात है, साल भर से साल भर से वो लोग गाँव में ही हैं। तो साल भर पहले जखन वो बाहर रहत, साल भर पहले जखन वो बाहर रहत कोरोना से पहले, तो घर में कते पैसा पठाबैत रहत? तब फ्री वाला मालो अखन तक नहीं पहुँचा है। हाँ तो ना कहते ई बात, कहू ने अखन तक नहीं पहुँचा है। कौन चीज? माल चावल गहूँ नहीं दिया अखन तक नहीं। कते महीना से नहीं भेटल है? अथिये में नहीं दलकै रहा, कथी में दलकै रहा? कोन महीना देलकै? चैती में दे, चैत में, अखन तक अप्रैल में दिया था। मई में अभी तक कह रहे हैं कि नहीं मिला अभी तक। पैसा के दिया, पैसा के। अच्छा तो ये बताइए, ये बताओ जे जखन कोरोना नहीं आयल रहे, पति ओतऽ से नहीं आयल रहे घर वाला, तखन घर में कते पैसा पठाबैत रहे? खा पी के 7-8 हजार बाहर से भेज दे। 8 हजार भेज देते रहे। अब वो आमदनी गोल सब 1 साल से गोल। सब 1 साल लोन ले रहो, घूस दल, ओहो बेईमानी कए के लवारिस रहे, ठैक लेलकै। अखन एगो टका नहीं छै घर में, कर्जा वाला तगादा करैत रहे छै, कमेबे नहीं करे छै, कमाइए नहीं छै, कतऽ से देबै? गाम में कहियो अहाँ के पास कते मास्क है घर में? मास्क जो है छै हमारा घर में 5टा है। 5टा मास्क दे गेलै, 5 गो दे और कुछ नहीं। 5 गो मान घर भर में 5टा मास्क प्रति व्यक्ति। इनको प्रति व्यक्ति नहीं, पूरे घर में इनको 5 मास्क मिले हैं। ई जे मास्क भेटल है सरकार के तरफ से, ओकर अलावा अपन जेबी से पैसा लगा के सेहो खरीदने रहिए? पहले नहीं खरीदलिए, मारे रहे पीटे रहे, बाजार जाए तो खरीदलिए नहीं सब। एगो मांस 25 टका में, 20 टका में। पहले जब वो 5 मास्क नहीं मिले थे, आप कहेंगे कि क्या ज़रूरत है मास्क खरीदने की, सॉरी मास्क बंटवाने की क्या ज़रूरत है? तो वो आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है कि वो मास्क जब इनके पास नहीं था, जब उनको सरकार की तरफ से वो नहीं बंटवाया गया था, उनको याद है, आपको याद है कि आपने मास्क कितने रुपए का खरीदा था? मतलब एकाएक से, मतलब इतना सोच के मत, याद करिए कि मास्क कितने का था। मैंने ये मास्क कितने का खरीदा था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और हम तो कई सारे फैंसी भी खरीदते हैं ना, ड्रेस के साथ मैचिंग वाले। इनको याद है कि 30 रुपये में इन्होंने ख़रीदा था, इन्होंने 25 रुपये में ख़रीदा था। और इसलिए ख़रीदा था क्योंकि जब ये बिना मास्क के बाहर बाज़ार में जाते थे तो इनको मारते थे, जो पुलिस वाले थे वो मारते थे। तब इन्होंने मजबूरी में ख़रीदा था वो, क्योंकि वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सब्जी साग नहीं लिए, पैसा कम गेले, घूर के चल गेले, तो घूर के चल एलिए। मासे धिया पुता के दलिए ना किन दबाई गेलिए। 5 गो बच्चा ले गोपालपुर, सबके मांस दिया पड़ले किन के। कह रही है कि जब उन्होंने वो मास्क खरीदा था, वो दोनों बता रही हैं, तो उन्होंने उस दिन सब्जी नहीं खरीदी थी। वो जो काम से गई थी, जो सामान खरीदने, वो सामान नहीं खरीदा था, बस मास्क खरीदा था। फिर पैसा नहीं रहा था बाकी सामान के लिए, तो मास्क लेके ही आ गई थी। और 5 बच्चों को, उनके 5 बच्चे, 6 गो बच्चा, सबके ले लेके एकटा मास्क ले लिए। तो 30 के हिसाब से 6 का दाम लगा लीजिए, वो उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो सरकार की तरफ से कुछ भेटल है कोरोना में? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ कुछ आबै छै। तो बाद में मकई दहा गेलै, सबटा मक्का सगरे दे पूरी बाद इधर मक्का बहुत उगता है लोगों के घर में। और ये जो चक्रवात आया है ना, इसकी वजह से मक्के का बड़ा नुकसान हुआ है। इस पूरे इलाके में मक्के का बहुत नुकसान हुआ है। अथा तो ओकरा भए गेलै, अथा तो बच्चा खैते कि भर सा मक्का पूरा फसल तबाह हो गई है। ओकरा नहीं से निकल दा देते तो ओकरा। एकटा बात कहूँ, कनी इम्हर आउ तऽ कते जे होइ छै, औरत सब, महिला सब जे होइ छै, तऽ सफेद पानि जे खसै छै, तऽ ओ छै इम्हर अहाँ सबके होइए? नहीं। हाँ
कते वो जो सफेद पानी खसे छै फ्लेट कहै छै जेपीसी से नहीं बांधलक जेपीसी लए के घर घर सबसे चंदा कलकन 100 के टका 100 के टका चंदा कलकन काल घर सबके चंदा दिलिए है तो 100 के टका बांधलक जेपीसी मंगा के गाँव वालों ने खुद ही जेसीबी बंद वो टूट गया है ना तो जेसीबी से वहाँ पे बांध टूट गया वो फिर टूट गया हाँ टूट गया कल बांधने के लिए वहाँ पे नदी का किनारा 100 रुपए हर घर से इकट्ठा किया जेसीबी मंगवा के वहाँ पे बंधवाया कह रही है कि कल ही चंदा इकट्ठा हुआ था आज वो फिर टूट गया कोसी में हाँ कोसी तोड़ दिलके कोसी ने नदी ने तोड़ दिया नदी तोरा मकई दहा गले बाद में स्थितियों से जुड़ी हुई चावल नहीं मिले खाए ले चावलो नहीं मिले छै मकई रोटी जे खैतियै तो हो बा फुलै छै पानी चलियो घर में देखा देब घर देखा देब घर ढुका के अपना पानी हे देखियो उपजेलिए एमे दाना आबा दहा गले गाछ वाला मकई आर गले नाने देखा दे दहा गले हन मक्के की फसल उनकी कह रही है चावल वावल जुटता नहीं है मक्का उगता तो मक्के की रोटी खाते तो वो मक्का भी दह गया है दाना खाती ले जा तो हमरा खेत में दादी एते पानी उनके खेत में इतना पानी है दादी के खेत में कमर तक पानी है अपना के पानी छै भर जांग दुआर पर ओने देखिए कि साटा मकई देखा ठीक है चलो बंद करो मूंग दहा गले मकई दहा गले ना कोन चीज हमरा के भूख मरे छी सब